सर मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है सलीम साहब ने अपने बच्चों को कुछ नहीं बता रहा। मैं चाहता था कि तुम लोगों को पहले ही बता दूं, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक और आनंद फानन हो गया कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। और मुझे इस बात का यकीन था बेटा कि तुम दोनों इस शादी पर इनकार नहीं करोगे। मैंने जुनैद से भी बात की थी, उसने इजाजत दी थी मुझे कि मैं ये शादी कर लूं। जुनैद भाई ने इजाजत दे दी आपको? हाँ हाँ, उसने तो ये कहा ये एक नेकी का काम है, बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर जोया को एतराज नहीं है और वो राजी है तो उसको भी कोई एतराज नहीं। और वैसे भी बेटा अब तो हो गया ना सब, बस इस बात का ख्याल रखना जोया और उसकी मां को इस घर में कोई तकलीफ ना हो। उनका ख्याल रखना है हम सब लोगों ने मिलकर। मजबूर और बेसहारा औरतें हैं, उनका दिल नहीं तोड़ना, अल्लाह नाराज होगा। जी अब्बू, सही कह रहे हैं आप। तो सब कुछ हो ही गया है ना, सिर्फ कबूल करना बाकी है। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बेटा तुम कुछ खाने का बंदोबस्त करो, पता नहीं उन बिचारियों ने रात भर से कुछ खाया है कि नहीं। वो जुनैद है क्या घर पे? नहीं। पता है कहाँ गया है? मेरा मतलब है हमेशा मेरा एक ही जवाब होता है, जुनैद भाई किसी को कुछ बता कर नहीं जाते। कि इस घर में तो कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं है। नहीं यार, सीरियसली ये तो फिल्मी सिचुएशन हो गई। वो लड़की तेरे घर आ गई अपनी माँ के साथ, वो भी तुझसे शादी करने। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही यार। अब्बा ने मुझसे जिक्र तो किया था, लेकिन मुझे जोया की मर्जी का अंदाजा नहीं था। वैसे मुझे नहीं लगता वो इस वजह से आई है। तो मेरी जान, तुझे क्या जरूरत थी बाहर आने की? भाई जोया से नहीं तो कम से कम अपने अब्बा से तो पूछ सकता था ना तू। वो एक दफा चले जाएं, उसके बाद बात करूंगा अब्बा से। वैसे अब्बा मुझे खुद ही बता देंगे। क्या तू शादी करेगा जोया से? शादी? हाँ। जोया से? हाँ शायद, क्या पता यही मेरी माफी का जरिया हो, या फिर मेरी सजा। खैर, मैं दोनों सूरतों के लिए तैयार हूं। कुछ खिला यार, भूख लग रही है। हाँ भाई, सुनते हो छोटे भाई? दूल्हे राजा को कुछ खिलाओ पिलाओ। जोया, तुम ठीक हो? जी।
मम्मी आप ठीक है? पता नहीं, लग तो यही रहा है कि शायद अब हमारी मुश्किलें टल जाएं। बाकी तो फिर अल्लाह को पता ही नहीं। सोया, तुम थक गई होगी मेरी जान। तुम लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम सारी रात की जागी हुई हो। नहीं, मैं ही ठीक हूँ। खाना तैयार है, आकर खा लें। बेटा हाथ धो लो। आपने अपने बच्चों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, वो कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि वैसे अंदाजा है बच्चों को मेरे। क्या कोई बात हुई है क्या? कर लेनी चाहिए थी आपको बात। बच्चों की उम्रें अगर 5-6 बरस भी हो तो भी वो माँ बाप की दूसरी शादी को पसंद नहीं करते, कबूल नहीं करते। आपके बच्चे तो जवान है माशाल्लाह से। किस बात से डर रही हो शीरी? अगर तुम्हें यह डर है कि तुम दोनों को मेरे बच्चे कबूल नहीं करेंगे तो ऐसी बात नहीं है। देखो, नायला की शादी की बात चल रही है और चंद ही दिनों में वो अपने घर चली जाएगी। और रही बात जुनैद की, तो उसको मुझसे और इस घर से कोई खास लगाव नहीं है। कब जाता है कब आता है कुछ पता नहीं। 3-3, 4-4 दिन घर से गायब रहता है क्योंकि वो बता के ही नहीं जाता। ऐसा क्यों?
हाँ, वो मुझे अपनी माँ का कातिल समझता। जितनी मोहब्बत वो अपनी माँ से करता है उतनी नफरत का हकदार वो मुझे समझता। ये सब आपने मुझे कभी बताया नहीं सलीम साहब। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया और ना ही कभी ऐसी सूरत हाल हुई कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताता, क्योंकि मैंने जब भी तुमसे बात करनी चाहिए तुमने मुझे अवॉइड ही किया। जुनैद अगर अभी भी अपने बाप को अपनी माँ का कसूरवार समझता है तो मुझे कैसे कबूल करेगा? अपनी माँ की जगह कैसे दे सकता है वो मुझे? या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है शीरी। अब कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। ये हमारी अज़दवाजी जिंदगी का पहला तोहफा।